नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी चारों तरफ एक ही चर्चा चल रही है महामारी की बीमारी के बारे में। तो बीमारी के योग जन्म कुंडली में कैसे देखें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये महामारी जो फैली हुई है, इसके लक्षण यानी किन लोगों में आ सकते हैं या ये बीमारी जो है किन लोगों को लग सकती है, ऐसे जन्म कुंडली में क्या योग बनेंगे जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हो सकती है। तो ये जो बीमारी है खांसी और बुखार और जुकाम इससे संबंधित है। तो ऐसे कौन से जन्म कुंडली में योग होते हैं जिन्हें कफ संबंधित रोग जल्दी जकड़ लेते हैं या इस रोग से वे पीड़ित हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली में ऐसे योग कैसे देखेंगे? तो मित्रों, जन्म कुंडली में सबसे पहले ये देखना है कि व्यक्ति को मारक दशा जब आती है तभी कोई ऐसी महामारी जैसी बीमारी उसको पकड़ लेती है। तो मारक दशा मारक ग्रह जो होते हैं, जो मार्केश होते हैं, उनकी दशा आती है, वही मारक दशा कहलाती है। तो मार्केश जैसे कि दूसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है या सातवें आठवें भाव का स्वामी है, ये मार्केश कहलाते हैं। इनकी अगर दशा प्रत्यंतर दशा अंतरदशा चल रही है तो व्यक्ति को बीमारी पकड़ सकती है, बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे मित्रों कि जन्म कुंडली में जो लग्न भाव का स्वामी है यानी लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा है। जन्म कुंडली में लग्नेश यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान है तो व्यक्ति जो है जल्दी बीमारी से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां भाव जो है, छठा भाव रोग का भाव है, आठवां भाव जो है वो अस्वस्थता का भाव है, 12वां भाव जो है वो खर्च का भाव है। तो इनमें अगर लग्नेश विराजमान हो जाए छठे, आठवें, 12वें में तो व्यक्ति जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से घिरा रहता है, उसे बीमारी जो है जल्दी लग जाती है। इसके बाद मित्रों मैं बताऊं तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है, जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें नहीं होना चाहिए। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है छठे, आठवें, 12वें हो, वे व्यक्ति भी जल्दी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे रोग जो संक्रमित रोग है, संक्रमित रोग के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। कफ और खांसी के जो रोग हैं उनके बारे में ही ये योग मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रमा जो है छठे, आठवें, 12वें होगा तो भी व्यक्ति जो है जल्दी किसी बीमारी के पकड़ में आ जाता है। इसके बाद मित्रों बात करें तो मंगल ग्रह जो है वो पंचम भाव में होगा। जिसकी जन्म कुंडली में मंगल जो है पंचम भाव में होता है तब वो व्यक्ति जो है संक्रमित रोगों की शिकार बन जाता है। या चंद्रमा जो है जन्म कुंडली में, जिसकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में होगा, वो व्यक्ति भी संक्रमित रोगों के यानी संक्रमण में जल्दी आ जाता है। इसके बाद मंगल ग्रह जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में होगा तो वो व्यक्ति भी जल्दी संक्रमित रोगों के शिकार बन जाते हैं। तो इस तरह से आप आपकी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कई मार्ग भाव की यानी मार्केश की दशा तो नहीं चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश जो है वो छठे, आठवें, 12वें तो नहीं है। और लग्नेश छठे, आठवें, 12वें है तो जो जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही है। या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है छठे, आठवें, 12वें है और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो आपको अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग है तो आपको बचने के उपाय करने चाहिए, जैसे कि लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, आपको घर के भीतर ही रहना है और जितना हो सके लोगों के संपर्क में नहीं आना है, मास्क लगाना है और समय समय पर अपने हाथों को साफ करते रहना है। तो पूरी तरह से परहेज करना है आपको इस बीमारी से दूर रहने के लिए, क्योंकि ये बीमारी जो है महामारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, ये जानकारी थी संक्रामक रोग के योग जन्म कुंडली में कैसे देंगे। इसके बारे में फिर कोई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।